गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। आज हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जानने के लिए पढ़ने के लिए पहले हमें सिंपल प्रेजेंट वाला जो मैंने पहले वीडियो डाला था, आप लोग उसको ज़रूर से देखिए, तब आपको पता चलेगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब सेंटेंस जो हमारा नेगेटिव सेंस में हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, तो उसका सेंटेंस हमारा क्या होगा? आई स्टडी। ठीक है, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? आई डू नॉट स्टडी। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा डज नॉट यूज़ होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट यूज़ होता है। ठीक है, सिंगुलर मतलब पता है एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन। ये तो पता है ना आप लोगों को। बहुवचन हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा एक वचन। ठीक है, एक वचन में पता है ही शी इट, कोई भी सिंगुलर नंबर आएगा, नाम आएगा, तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे रहेगा हमारा? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या फिर डू नॉट। ओके, इसके बाद आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारा कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, या कोई वर्ड हो सकते हैं, नाउन हो सकता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें आपको पहले एक बार मैं एफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगी, फिर उसका नेगेटिव सेंटेंस बता के आपको समझाऊंगी। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, ही रन्स फास्ट। ओके, तो ये हमारा क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, इसका हमारा जब नेगेटिव हम बनाएंगे तो क्या होगा? ही, आपको बताया मैंने डज नॉट कब लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा ही, ये जो हमारा रन्स है, इसका क्या हो जाएगा? डज नॉट। रन फास्ट। अब यहाँ पर सेंटेंस में आप एक चीज़ नोट डाउन करिए कि यहाँ जैसे रन्स था तो हमारा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, और ये जो एस था हमारा, ये डज नॉट में कन्वर्ट हो गया। ओके, ऐसे ही एक सेंटेंस है हमारा, माई ब्रदर लाइक्स द सिनेमा। ठीक है, तो हमारा इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई ब्रदर डज नॉट लाइक द सिनेमा। ओके, एज इट इज़ होगा। इसके बाद एक और सेंटेंस आपको बता दूं मैं, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। ओके, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब हमारा यहाँ पर डू नॉट क्यों यूज़ हुआ? आपको पता है आई का जो यूज़ होता है हमारा प्लूरल जैसा होता है, और हमारे जो वर्ब है एफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ब, उसमें आई के साथ हमने एस नहीं लगाया है, तो हमारा यहाँ पर भी डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा नेगेटिव। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो इस तरह का बनता है। सिंपल प्रेजेंट में हमारा एक और सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसमें भी सेम रूल लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट नहीं लगेगा, डज लगेगा, और प्लूरल के साथ डू लगेगा। यहाँ भी आपको लिख देती हूँ मैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा डू। ठीक है, अब ये यूज़ कहाँ होता है एक्चुअली में, डू और डज जो है ये हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में भी और इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछना। हम सेम सेंटेंस को ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था, ही रन्स फास्ट। किसी ने बताया कि वह क्या है, तेज़ दौड़ता है। तो जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका कैसे बनेगा, डज ही रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ इसमें, ये सेंटेंस कैसे बना, इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, डज या फिर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट होगा। जैसे एक सेंटेंस में आपको बताऊं, ही स्पीक्स इंग्लिश, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, डज ही स्पीक इंग्लिश। तो हमारा क्या है ये क्वेश्चन वर्ड, वह इंग्लिश बोलता है, इंटेरोगेटिव में क्या वह इंग्लिश बोलता है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस है। ठीक है, अब एक सेंटेंस और मैं बताऊं जिसमें कि आपका यूज़ होगा डू, वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा हमारा, डू वी प्ले फुटबॉल। और एक चीज़ ध्यान रहे, जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क ज़रूर से आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे नेगेटिव हमें कैसे बनाना है। नेगेटिव में हमें भी उसमें भी डू और डज लगाना है, बट उसके साथ नॉट लगाना है। लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ी बात है, ये जो फॉर्मेट है ये अगर आप लर्न करके रखते हैं तो आपको कोई सेंटेंस बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने जो सेंटेंस आपको एफर्मेटिव सिखाया था उसके भी फॉर्मेट बताए थे, नेगेटिव के भी बताई हूँ, और आपको मैंने इंट्रोगेटिव के भी बताए हैं। और ये सारा हमारा क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था। सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब बच्चे कर सकते हैं बहुत आसानी से। फॉर्मेट याद रखना है और हमारे को ये पता होना है कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है वर्ब में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है। दैट्स इट। इसके अलावा मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको कि आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स करके दे रही हूँ तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे।